हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को यूपी टेट 2026 हिंदी मॉक टेस्ट बताएंगे जो 2, 3, 4 को जुलाई में एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम में बस 4 से 5 दिन बचा है। अगर 4-5 दिन में हम डेली एक एक मॉक टेस्ट भी करते हैं तो हमारा जो रिवीजन 80% रिवीजन हमारा हो जाएगा, 80 से 90%। और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करके बताएं क्वेश्चन को। और हम क्वेश्चन को ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं जो बार बार पूछ के जा रहे हैं और जो विस्तार से बताने लायक है उसको हम तो एक्सप्लेन करेंगे ही। परीक्षा आधारित प्रश्न है। आगे चलिए देखते हैं प्रश्न पे। भाषा 1 से 15 तक हम भाषा एवं व्याकरण का जो है लिए हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनेता का स्त्रीलिंग अभिनेत्री होगा। कमल का पर्यायवाची पंकज होगा। पंकज, जलज, तोयज, अंबुज, नीरज, ये सब कमल का पर्यायवाची है। अंधे के आगे रोना मुहावरे का अर्थ व्यर्थ प्रयास करना है। क्योंकि अंधा कोई बैठा है उसके आगे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको पता थोड़ी नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो देख ही नहीं पाएगा। तो हम अगर उसके सामने रो रहे हैं तो उसके सामने हम व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं कि हमारी भावनाओं को समझे। ये एक मुहावरा है। और दुर्गम शब्द में उपसर्ग है। दुर्गम में का विच्छेद करेंगे तो दूरधन गम। दूरधन गम। दूरधन गम। तो हमारा इसमें से कौन सा है? ये उपसर्ग है। ये हमारा शब्द है। किसी शब्द के पहले कोई शब्दांश या ऐसे वर्ड जुड़ जाते हैं जिसका अर्थ बदल जाए तो उसे उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कुमार, कुमार के आगे सु लग गया, सुधन कुमार, सुकुमार। सुकुमार मतलब अच्छा कुमार। सुशासन, सुधन शासन, शासन के पहले सु लग गया तो वो सु का मतलब अच्छा, अच्छा शासन। ये तो समझ में आ गया। अब जो उपकार मानता हो कृतज्ञ, कृतज्ञ होगा। बालक मैदान में खेल रहे हैं, बालक मैदान में खेल रहे हैं, इसमें विशेषण है। ये विशेषण नहीं, संज्ञा। यहाँ पे संज्ञा रहना चाहिए, संज्ञा। तो इसमें संज्ञा क्या है? बालक। निर्दोष शब्द का विलोम है दोषी। अच्छा, यहाँ पे संज्ञा 5 प्रकार की होती है। भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम या फिर प्लेस का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे गंगा नदी, तो नदी के बारे में बता रहा है लेकिन कौन सी नदी के बारे में बता रहा है? गंगा। गंगा केवल एक ही है तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जो केवल एक हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक विशेष के बारे में बताए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और हो, जैसे नदियाँ, कुत्ते, बालक, लड़की, लड़का, कार जैसे मारुति सुजुकी का भी कार आता है, किया की भी कार आती है, टाटा की कार आती है। तो ये सब अगर ये बोल देता टाटा कार या फिर नक्शा कार, मारुति सुजुकी कार,
तो मारुति सुजुकी अगर बोल दिया तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अगर कार बोल दिया तो कई प्रकार के कार हो गए, तो ये जातिवाचक हो गया। भाववाचक संज्ञा जैसे भाववाचक संख्या में मिठास, मिठास हुआ, या फिर चतुर, चालाक, ये सब क्या है? भाववाचक है। चालाक व्यक्ति क्या है? भाववाचक संज्ञा। और क्या क्या हो गया? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक, समूहवाचक जैसे सभा, कक्षा में छात्र, बैठे छात्र, और सेना, टीम, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस, द्रव, गैस जिसमें ऐड हो, जिसको मापा जा सके, जैसे दूध, 1 किलो चावल, चावल, दूध, ये सब क्या है? एलपीजी, गैस, ये सब द्रव्यवाचक हैं। पेट्रोल हो गया, लिक्विड जितने हैं वो सब द्रव्यवाचक में आएगा। संज्ञा आपको पता चल गया। अब आ जाते हैं नीचे। राजपथ में कौन सा समास है? समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास जिस शब्द के पहले उपसर्ग या फिर कोई शब्द 2 बार दोहरा रिपीट कर जाए तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। या फिर किसी में अव्यय जुड़ जाए, जैसे भरपेट, तो भर जो है, पेट के पहले जो भर लगा है, उपसर्ग लग गया है, वो क्या है? अव्यय है। वो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति जो है वो उपसर्ग है, ये हो गया अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे, ये क्या है? अब 2 बार रिपीट हो गया, ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव के बाद द्विगु समास, द्विगु जिसके पहले संख्यावाचक हो, इसमें संख्या पद प्रधान होता है। जैसे तिराहा, 3 राह, चौराहा, 4 राहों का समा 4 राह, ये सब क्या है? द्विगु समास है। सतसई, 702 है, ये सब क्या है? द्विगु समास। द्विगु के बाद द्वंद्व, द्वंद्व में क्या आएंगे? माता और पिता, जिसके बीच में योजक चिन्ह, 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह और उस योजक चिन्ह का अर्थ और से निकले तो वो द्वंद्व समास होगा। माता और पिता, माता पिता, या फिर माता और पिता, भाई और बहन, चाचा और भतीजा, ये सब क्या है? द्वंद्व समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में एक पद विशेष्य, एक पद विशेषण होता है। एक पद विशेषण, एक पद विशेष्य होता है, तो कर्मधारय समास होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। और किसी की तुलना की जाए तब भी कर्मधारय समास होता है। किसी से तुलना की जाए तब भी कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास में एग्जाम्पल ले लेते हैं। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता क्या बता रहा है? वो नीला है, जो कमल नीला है, कमल की विशेषता बता रहा है। कैसा है कमल? नीला है, तो ये नील कमल हो गया। और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, 2 शब्दों से मिलकर तीसरा पद निकलता है। जो तीसरा शब्द निकलता है वो
प्रधान हो, तीसरा इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका नीलकंठ, तो नीलकंठ यानी कि शंकर, शंकर जी। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका यानी कि विष्णु, यानी कि विष्णु जी। तो ये क्या हो गया हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। अब बचा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जब कोई कारक आता है, किसी शब्द के बीच में कारक आ जाए तो तत्पुरुष आ जाता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजपथ, राजा का पथ। ये बीच में का आ रहा है ना, का, ये में पेपर अधिकरण से पहले जो आता है, इसमें देखिए कारक कितने होते हैं। कर्ता को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, से करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान के से अलगाव, और संबंध का की के रा री रे नानी ने, ये हमारा संबंध का है, संबंध कारक का। और में पेपर ये अधिकरण, संबोधन, ये अरे, ये सब क्या है अब तो समझ में आ गया होगा। इसमें तब राजपथ, राजा का पथ, राजपथ, राजा का पथ, का आ गया। ये का जो है संबंध कारक का है, का की के रा रे रे, ये संबंध कारक का है तत्पुरुष समास।